So now today we start the fourth chapter named the Northern Plains. In this lesson you will study about Northern Plains, the Ganga Basin, the Satluj Basin, the Brahmaputra Basin. तो इस चैप्टर में हम लोग प्लेन्स और बेसिन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इंडिया का मैप दिया गया है, इसमें नॉर्थर्न प्लेन्स को दिखाया गया है। Northern Plains, a very large flat area situated between the northern part of the Himalayas and the southern part of the peninsula is known as Northern Plains. यहाँ पे बताया गया कि ये Northern Plains क्या है। ये Northern Plains एक लार्ज फ्लैट एरिया है जो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस और साउथर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला के बीच में सिचुएटेड है। दे स्ट्रेच अक्रॉस अ वेरी लॉन्ग एरिया ऑफ 2400 किलोमीटर कवरिंग पंजाब इन द वेस्ट टू उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ तक स्ट्रेच किया हुआ है? ये वेरी लॉन्ग एरिया तक स्ट्रेच किया हुआ है, 2400 किलोमीटर। ये पंजाब को कवर होते हुए उत्तर प्रदेश तक जाता है। फिर बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड असम इन द ईस्ट, और ईस्ट में यहाँ तक हो जाता है। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एज मैनी important rivers which originate from the Himalayas flow through these plains. ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स रहते हैं वो वेरी फर्टाइल रहता है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। तो इसके एज मैनी इम्पॉर्टेंट रिवर्स, तो यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिनेट हैं हिमालय से, जो यहाँ से फ्लो करते हैं। दिस रिवर्स ब्रिंग विद देम स्टोन, सैंड, ग्रेवल एंड फाइन सॉइल। तो ये जो रिवर है वो अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं? स्टोन्स लेके आते हैं, सैंड लेके आते हैं, ग्रेवल एंड फाइन सॉइल लेकर के आते हैं। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये सब को हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन दीज रिवर्स आर फ्लडेड देयर सेडिमेंट्स स्प्रेड ऑन द लैंड ओवर द बैंक ऑफ द रिवर। जब रेनी सीजन आता है और रिवर्स में फ्लड आ जाता है तो ये जो सेडिमेंट्स रहता है वो लैंड के चारों तरफ फैल जाते हैं नदी के किनारे। दिस इज कॉल्ड एल्यूवल सॉइल। इसको हम लोग एल्यूवल सॉइल कहते हैं। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, फर्टाइल एंड लाइट। ये बहुत सॉफ्ट रहता है, फर्टाइल रहता है और लाइट रहता है। दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। तो ये बहुत अच्छा रहता है वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। देयरफॉर दिस प्लेन्स आर रिफर्ड टू एज द राइस बॉयल ऑफ इंडिया। तो इसलिए हम लोग इस प्लेन को राइस बॉयल ऑफ इंडिया कहते हैं। River like Ganga, Yamuna, Indus, Satluj and Brahmaputra which emerge from the Himalayas. तो यहाँ पे रिवर जैसे गंगा, यमुना, इंदु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये सब इमर्ज करते हैं। इमर्ज मतलब मिलना। फ्रॉम द हिमालयाज फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। इस प्लेन से वो फ्लो करते हैं। दे डिवाइड द नॉर्थर्न प्लेन्स इनटू 3 रिवर्स बेसिन। तो नॉर्थर्न प्लेन्स को 3 रिवर्स बेसिन में डिवाइड किया गया है। The Satluj Basin, the Ganga Basin and the Brahmaputra Basin. तो ये 3 बेसिन कौन कौन सा है? द सतलज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। अ बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये बेसिन क्या है? वो एक एरिया है जो वाटर्ड है बाय रिवर्स से किनारे से और इट्स ट्रिब्यूटरीज। आफ्टर दैट नाउ वी स्टडी अबाउट गंगा बेसिन। द गंगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। ये जो गंगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है नॉर्थर्न प्लेन्स का। इट अराइजेस फ्रॉम द ग्लेशियर नेम गंगोत्री एज भागीरथी इन द हिमालयस। ये कैसे अराइज करता है? ये ग्लेशियर से अराइज करता है, उसका नाम है गंगोत्री एज भागीरथी, जो भागीरथी में है हिमालयस का। इट इंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। ये इंटर करता है प्लेन्स में हरिद्वार पे। लेटर अलकनंदा एंड मंदाकिनी ज्वाइन इट। इसके बाद उसको कौन कौन ज्वाइन करता है? अलकनंदा और मंदाकिनी। दिस लार्ज रिवर विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो ये लार्ज रिवर किसके साथ ही फ्लो करते हैं? ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो करते हैं थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। द रिवर यमुना जॉइन्स इट्स नियर इलाहाबाद। तो ये जो रिवर यमुना है वो इसको ज्वाइन करता है इलाहाबाद के पास। द प्लेस वेयर इट जॉइन्स द रिवर गंगा इज कॉल्ड द संगम। तो जिस प्लेस में ये गंगा यमुना मीट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं, उसको हम लोग संगम कहते हैं। कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12th ईयर ऑन द संगम। तो ये कुंभ मेला जो है वो हेल्ड किया जाता है हर 12 साल के बाद ऑन द संगम। द पिलग्रिम्स ऑल ओवर द कंट्री कैम हियर टू have a dip in the Sangam।
तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, पिलग्रिम्स लोग आते हैं कंट्री से यहाँ पे ट्रिप करने के लिए संगम में। इलाहाबाद इज वन ऑफ द हॉलीस्ट प्लेस ऑफ द हिंदूज। ये जो इलाहाबाद है ये हॉलीस्ट प्लेस है हिंदूज का। रिवर्स लाइक गोमती, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी originating from the Himalayas join the Ganga from the eastwards। तो यहाँ पे कौन कौन से रिवर है? गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये जो है वो हिमालय को बनाते हैं और गंगा से मिलते हैं ईस्टवर्ड्स में। चंबल, सोन, केन, बेटवा rivers which have their origin in the southern plateau join it from the southern side। ये प्लेट्यूट को ज्वाइन करते हैं साउथर्न साइड में। Now turn the page। In West Bengal, the river Ganga splits into two streams, Hooghly and Padma। तो वेस्ट बंगाल में ये जो रिवर गंगा है वो दो पार्ट में स्ट्रीम्स करती है, एक हुगली और एक पद्मा। हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता एंड पद्मा फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल। ये जो हुगली है वो फ्लो कहाँ से करती है? कोलकाता से। और ये पद्मा जो वो फ्लो करती है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से वो बांग्लादेश तक फ्लो करती है। देयर इट जॉइन्स द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इंटर्स द बे ऑफ बंगाल। तो उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है और वह पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल में। आफ्टर दैट नाउ वी स्टडी अबाउट द सतलज बेसिन। द सतलज बेसिन इज मेनली फॉर्म्ड बाय द रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो ये सतलज बेसिन कहाँ से फॉर्म होता है? ये ज्यादातर ये सतलज रिवर से ही फॉर्म होता है और इसके ट्रिब्यूटरी से। द रिवर बीस from the westernmost part of the northern plains, it flows towards southwest and enters Pakistan। ये फ्लो करता है साउथ वेस्ट और इंटर करती है पाकिस्तान में। It is joined by the river Indus there and finally it falls in the Arabian Sea। तो ये रिवर इंदुस को ज्वाइन करती है और ये फाइनली कहाँ पे पहुंच जाती है? अरेबियन सी में फॉल करती है। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज बेसिन। ये जो पंजाब और हरियाणा है वो सतलज बेसिन पे लाई करता है। द क्लाइमेट ऑफ सतलज बेसिन इज एक्सट्रीम। ये जो क्लाइमेट रहता है सतलज बेसिन का वो एक्सट्रीम रहता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया था इससे पहले वाले चैप्टर में। सतलज रिवर बेसिन इज वेरी फर्टाइल। ये जो सतलज रिवर बेसिन है वो भी बहुत फर्टाइल रहता है। वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन आर मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। तो यहाँ पे कौन कौन सा मेन क्रॉप्स है जो ग्रो किया जाता है उसका नाम दिया गया है वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन। The Bhakra Dam, the second highest dam in the world, is built across the river Satluj। तो ये जो भाखड़ा डैम है वो सेकेंड हाईएस्ट डैम है वर्ल्ड का। ये किस पे बना हुआ है? रिवर सतलज पे। अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अंबाला आर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द दिस बेसिन। तो इस बेसिन का इम्पोर्टेंट सिटी कौन कौन सा है? अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अंबाला। After now we study about the Brahmaputra basin। Brahmaputra basin forms the easternmost part of the northern plains। ये जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो कौन सा पार्ट को फॉर्म करता है? ईस्टर्नमोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स को। द रिवर ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत एंड इंटर्स इंडिया फ्रॉम द ईस्ट। ये तिब्बत से राइज करता है और ये इंटर करता है इंडिया के ईस्ट पार्ट से। It passes through very narrow plain in Assam, surrounded by hills and mountains from three sides। तो ये बहुत नैरो प्लेन से पास करता है असम में, उसके बाद वो हिल्स माउंटेन्स तरफ आता है और तीनों साइड से आता है। There is heavy flood in Brahmaputra river during the rainy season। तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बहुत हैवी फ्लड होता है रेनी सीजन पे। It enters बांग्लादेश and join the river पद्मा। तो ये बांग्लादेश में इंटर करती है और वहां पर वो पद्मा रिवर को ज्वाइन करती है। This basin receives the highest rainfall in the world। तो ये जो बेसिन है ये बहुत ज्यादा ही रेनफॉल को रिसीव करती है वर्ल्ड में। राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस बेसिन। तो यहाँ का मेन क्रॉप्स क्या है? राइस, जूट एंड टी। ये इस बेसिन का मेन क्रॉप्स है। गुवाहाटी, शिलोंग एंड दिसपुर आर द मेन टाउन सिचुएटेड इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो यहाँ पे मेन टाउन जो सिचुएटेड है वो है गुवाहाटी, शिलोंग एंड दिसपुर। द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इनटू अ बे ऑफ बंगाल।
तो ये रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं और बिगेस्ट डेल्टा को फॉर्म करती हैं वर्ल्ड का, वो भी बे ऑफ बंगाल में फॉल करने से पहले। दिस डेल्टा इज पॉपुलरली नॉन एज द सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा को हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ द नॉर्थर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। तो यहाँ का कंडीशन बहुत फेवरेबल रहता है, जिस कारण नॉर्थर्न प्लेन्स पे थिकली पॉपुलेटेड है। बिग एंड स्मॉल टाउन सिटीज एंड इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड इन एंड अराउंड द नॉर्थर्न प्लेन्स। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और छोटे शहर टाउन्स भी यहाँ पर और इंडस्ट्रीज भी डेवलप किए गए हैं इस प्लेन्स पे। देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्लोइंग इनटू द रिवर्स हैव मेड द वाटर पॉल्यूटेड। तो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको रिवर में फ्लो कर दिया जाता है, जिससे यहाँ का पानी पॉल्यूट होता है। दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। तो हम लोग को इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए थोड़ा। वी शुड नॉट पॉल्यूट वाटर। हम लोगों को पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। वी शुड हेल्प द गवर्नमेंट इन कीपिंग दिस रिवर्स फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो हम लोगों को हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट की कि वो इस पॉल्यूशन से रिवर को बचा के रखें। नाउ चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू।